बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। राना उबैद अली ख़ान साबका सदर एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी। आज सोशल मीडिया में आने का जो मेरा मकसद है, अपने मेंबरान को कुछ हक़ाइक़ बताना है। आज 2 साल होने पर आए हैं। इन्होंने आते साथ ही पानी, बिजली, गैस, रोडें, सिक्योरिटी, ये तो हमारी बुनियादी थी, बुनियादी थी। इनसे ऐसा हमारी तवज्जो हटाई है कि हमें इन्होंने अपने घरों के ऊपर डाल दिया, यानी कि 561 प्लाट डिक्लेयर कर दिए गए जंगल की ज़मीन पर आ गए। लोग पानी, बिजली, गैस क्या मांगे, लोग अपने घरों के चक्कर में पड़ गए कि यार हमारे घर बच जाए। और कहते क्या है कि राना उबैद कर गया, पिछली इंतज़ामिया कर गई, सब कुछ ज़लीलो ख्वार हो गया। 2 साल से जो मेरे पास मेंबर आता है, मैं उसको अपडेट करता हूँ, अपनी तरफ से मुतमईन करता हूँ, उसको चीज़ें दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि ये सब ड्रामेबाजी हैं, झूठ। फिर क्या होता है कि जनाब 20 जुलाई 2020 को मुझे थाना एयरपोर्ट से फ़ोन आता है कि जनाब आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई है। उस प्लाट की दरख्वास्त दी गई है जो प्लाट 193 जी ब्लॉक में, जिसकी अलाटमेंट शहरियार साहब ने की, साबका सोसाइटी के सेक्रेटरी। उसकी पोजीशन मौके पर साबका नायब सदर चौधरी रशीद साहब ने पोजीशन दी, कब्जा दिया। उसकी ट्रांसफ़र फिर मेरे टाइम पे मेरे सेक्रेटरी खुर्रम इफ्तिखार साहब ने की और राना उबैद ने ट्रांसफ़र लेटर पे साइन किया। सिर्फ राना उबैद का नाम लिख दिया गया दरख्वास्त पे, और चौधरी ज़ुबैर साहब जो लैंड केयर प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनका नाम लिख दिया गया और दरख्वास्त दे दी गई। मैं थाने जब गया हूँ, मैंने आईओ साहब को सारी चीज़ें बताई तो उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करूँगा। मैंने कहा जी आप मौके पर जाएँ। मौके पर गए हैं तो मौके पर जाके उन्होंने जंगल वालों को बुलाया। उनके इंस्पेक्टर अकील साहब हैं, मौके पर वो भी आ गए। फिर सोसाइटी के मेंबरान भी आ गए, सोसाइटी इंतज़ामिया भी आ गई, इरफान साहब भी आ गए, जावेद खान साहब भी आ गए, डॉक्टर असगरांजा साहब भी आ गए। वहाँ पे उसने क्लियर बात की। उसने कहा ये जो बाउंड्री वाल है, इससे बाहर की साइड हमारी है, हमने इसकी हिफाजत करनी है, अंदर आप जो मर्जी करें, हमारा इससे गर्ज नहीं। मगर जावेद खान साहब कहते हैं नहीं, ये जो अंदर की जगह ये भी तुम्हारी है, तुम लोग। वो कहते हैं हमारी है ही नहीं। फिर उनसे पूछा आईओ साहब ने कि ये ज़मींदार जो आए हुए हैं यहाँ पर, ज़मींदार साहब बोल रहे हैं कि इन्होंने ज़मीन बेची है सोसाइटी को, और आप कहते हैं नहीं। उन्होंने कहा, जावेद खान साहब को कहा कि आपके पास कुछ सबूत है कि इस महकमे ने आपको लेटर रोका है, लेटर दिया रोकने के लिए? तो उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का एक लेटर दिखाया नहीं, बल्कि बताया कि मैं लेके आता हूँ। उन्होंने मुझे स्टे दिया। मैंने कहा ये आपने थाने में भी कहा था लेके आता हूँ, आप लेटर नहीं लेके आए, ये आप इधर भी कह रहे हैं लेटर लेके आता हूँ, लेके नहीं आए। वो लेटर 24/4/2019 को, ये वो लेटर है जो कि इनके ज्वाइंट सेक्रेटरी मुहिबुल्लाह साहब खुद ये कई दफ़ा बयान दे चुके हैं कि जावेद खान साहब मुझे लेके गए जंगल के दफ्तर में और उन्होंने जंगल वालों से कहा मुझे लेटर दें ताकि मैं ट्रांसफ़र रोकूँ। ये जावेद मुहिबुल्लाह साहब की बातें, मेरी नहीं है। 24/4/2019 का जो लेटर पढ़ते हैं उसको ये मौसूफ कहते हैं कि जनाब यह स्टे आया हुआ है, जहाँ पे कहीं लिखा ही नहीं स्टे। 193 जी ब्लॉक का जो प्लाट था, बाबा जी थे, उन बुजुर्ग हैं, उनकी बच्ची की शादी थी, उनके फैमिली मैटर्स थे, उन्होंने ट्रांसफ़र करनी थी। इन्होंने उसको बुला के भड़का के मेरे खिलाफ भेज दिया कि जाए जाके दरख्वास्त दें। भला अल्लाह करीम करम करने वाला है कि हमने 193 जी के चक्कर में आके इन्होंने मेरा जब नाम डायरेक्ट ले लिया तो मैं मैदान अमल में उतर गया। मैंने कहा था कि मैं क्लियर करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लेटर है 24/4/2019 को, जिस पे ये कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ की तरफ से आया हुआ है और स्टे है, इसकी क्लैरिफिकेशन लेटर मज़ीद आ चुका है। 18 तारीख को सोसाइटी दफ्तर में इसकी कापी दी जा चुकी है, सेक्रेटरी के नाम पर है, और उस पर बड़ा क्लियर उन्होंने बाउंड्री वाल को वाज़ेह कर दिया है कि ये बाउंड्री वाल है, इस तरफ हम मालिक हैं और हम इसकी हिफाजत करेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, उस लेटर को छुपा लिया। मैं इनकी इतला क्लियर कर दूं, ये लेटर नैब में भी जा चुका है। ठीक हो गया। अब बात ये है कि खुदा का वास्ता है, राना उबैद के बुग़्ज़ में, राना उबैद की नफ़रत में आप इस हद तक जाएंगे कि लोगों को ज़लील कर रहे हैं। 2 साल हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ कि शायद मेंबरान उठेंगे। मेंबरान बेचारे पानी, बिजली, गैस क्या मांगे? आपने तो उनको घरों के चक्कर में डाल दिया, घरों में फंस के रह गए। अब अर्ज़ ये है, जावेद खान साहब ये लेटर आ चुका है, मैंने तमाम ग्रुपों में शेयर भी कर दिया है। इसमें क्लियर कट है कि कौन कौन से प्लाट हैं। जंगलात जिसने सोसाइटी के साथ केस किया हुआ है वो खुद कहता है कि मेरी ई ब्लॉक की ईस्टर्न साइड सोसाइटी की जो है वो हमारी है,
जंगल कहता है, जबकि हम कहते हैं हम वो भी नहीं मानते कि उनकी है। ये तो अदालत साबित करेगी। भाई आपको किसी अदालत ने रोका नहीं है। जिसका लेटर आप जिक्र करते थे वाइल्ड लाइफ वालों का, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम ले आए आपके सामने, और मेंबरान सोसाइटी के सामने। इनकी प्रॉपर्टियों को ज़ीरो मत करें। देखें, मैंने अपने टाइम पे 265 प्लाट अलाट किए हैं। 265 प्लाट के एवज मैंने 96 कनाल ज़मीन सोसाइटी के नाम पे करवाई है, जिसका रिकॉर्ड जाएं जाके नैब से ले लें। मैंने आपको रजिस्ट्रियाँ जब दे भी दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद मैं बंदा हूँ जिसने क्लियर ज़मीन दी है, क्लियर। ठीक है, वक्त आएगा वो साबित भी करूँगा। अगर कापियाँ जिस मेंबर को चाहिए जाके नैब के दफ्तर से कापी ले सकते हैं। मगर आप कहते हैं जहाँ राना उबैद के दस्तखत हैं उस प्लाट को हमने ट्रांसफ़र नहीं करना। बाकी पिछलों की जो शॉर्टफॉल जा रही है उसको ट्रांसफ़र कर देना। मेरे नहीं भाई, वो जगह, ये जो सोसाइटी की जगह है, ये राजा अरशद की है, सोसाइटी की है, और जिन ज़मींदारों की है वो राजा अरशद का जिम्मेदारी है। वो क्लियर करा के आपको देगा। आप क्यों आए? मेंबराने सोसाइटी के लिए, सुकून के लिए आए हैं। उनको सुकून देने के लिए आए हैं, उनको टेंशन देने के लिए नहीं आए। आपने ज़मीन 1 इंच नाम नहीं अपने टाइम में कराई, 2 साल हो गए। आपका बंदर बांटी नहीं ख़त्म हो रहा, आपकी आपस की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही हैं। कभी कौन किसके साथ है, कभी कौन किसके साथ है, मैं इन चीज़ों पर नहीं पढ़ता। मेरे लिए आप काबिल एहतराम, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है। देखिए मैं आपको एक बात समझा दूँ, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, वो जिसे चाहेगा मिल जाएगी। फेक आइडियों से कोई ज़िल्लत नहीं होता। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना सबसे आसान काम है। उसको ज़लील कर दो, उसके कपड़े उतार दो, बेइज्जत कर दो। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, मुकाबला करना है ना तो काम करके दिखाएं। जितना मैंने काम किया उसका चौथा हिस्सा करके दिखाएं, फिर मैं मानूं। मैं यहीं रहता हूँ, सेक्टर 4 में रहता हूँ, आपके बीच में हूँ, मैं भागा नहीं हूँ, मैं सोसाइटी के अंदर हूँ। मुझसे रिकवरी करें। 68 करोड़ रुपया जो सोसाइटी के 10 साल अकाउंट में नहीं आया, महकमे के साथ आपने मिलके मेरे पे डाला है, वो अब आप साबित करेंगे। जब आपने नया चार्ज लिया था, मैंने तब भी आपको ये बात कराई थी कि 68 करोड़ रुपया आप रिकवर करें। आज 2 साल होने पे आगे मैं आज भी कहता हूँ, मैं वो शख्स हूँ कि अपने नाम के साथ ये करप्शन का लफ्ज़ नहीं रहने दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और मैं साबित करके दिखाऊंगा। आप अभी सीट पर बैठे हुए हैं, आपको चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है इस बात का कि इज़्ज़त मेरे अल्लाह के हाथ में। जितनी कोशिश आप मेरे ख़िलाफ़ केसेस बनाने में लगा रहे हैं, इसकी आधी कोशिश, इतनी सी कोशिश सोसाइटी के कुछ मेंबरों के लिए भी कर लें। ठीक है, सोचने वाली बात है। मेंबरान सोसाइटी, राना उबैद ही क्यों बार बार आके इनको बोलता है, और कोई क्यों नहीं बोलता? जिनके ऊपर 58 करोड़ 54 करोड़ पता नहीं कितनी कितनी 2003 से इंक्वायरियाँ, तमाम इंतज़ामिया के बंदे, आज तक कोई आपके सामने क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन्होंने मेरे साथ क्या गलत किया है। ये जो काला कोट, जिस यूनिफॉर्म की मैं इज्जत करता हूँ ना, इसको इन्होंने जिस तरीके से गलत इस्तेमाल किया है, इंशाअल्लाह अनकरीब इसको भी मैं लोगों के, अपने मेंबर्स के सामने लेकर आऊँगा। लेकिन मैं डरता हूँ रब से कि मालिक कोई ऐसा काम ना कर दूँ कि जिससे किसी की तज़लील हो जाए। मैं अपने 2 सालों में भी कर्नल साहब, सादुल्लाह बंगर साहब, जावेद खान साहब, आपकी पूरी इंतज़ामिया के किसी बंदे के बारे में कोई लफ्ज़ अखलाक से गिरा हुआ नहीं बोला। हमेशा एक ही बात की है कि इज़्ज़त लें, इज़्ज़त लें। अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है। राना उबैद के बहुत से बाहर निकले। मुझे किसी किस्म की पॉइंट स्कोरिंग की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई इलेक्शन जब आना है तब इलेक्शन देखा जाएगा। इलेक्शन का टाइम है भी दूर। वो खुदा के बंदो, सब इकट्ठे हो जाओ, यूनिटी दिखाओ। प्रॉपर्टी डीलर्स उठे हैं जिनके कारोबार डिस्टर्ब हुए हैं, वो जाके उधर पुरअमन तरीके से धरना दें कि यार अब क्या चाहिए आपको। किसी महकमे ने नहीं रोकी ट्रांसफर आपकी, किसी अदालत ने नहीं रोकी। अजीब लोग हैं मेंबर, कहते हैं कि ये बंदा क्यों कोई काम करके ले आया। मेरी नफरत में और ये देखो मैं काम क्या करके लाया हूँ। ओ भाई मैं भी छोड़ दो यार, मैं नहीं, आप ही ने काम कर लिया। वो ये कर लिया है कि अब ट्रांसफर तो ओपन करवाएं, किसी अदालत ने नहीं किया। और अदालत में मैंने नहीं जमा कराना, सोसाइटी इंतजामिया ने जमा कराना है। सोसाइटी इंतजामिया जमा कराए, वो तो केस चलता रहेगा। इसकी ट्रांसफर की रोकी हुई है इन्होंने। कौन निकलेगा यार, कौन निकलेगा? आप नहीं निकलेंगे, मैं नहीं निकलेंगे, हम सब खामोश रहेंगे, ये चीजें देखते रहेंगे। यार प्लीज रिक्वेस्ट है, आसानियां पैदा करें लोगों के लिए, आसानियां पैदा करें प्लीज, आसानियां पैदा करें। मैं गुनाहगार इंसान हूँ, खताकार इंसान हूँ। मैं समझता हूँ मुझसे बुरा शख्स दुनिया में इसमें कोई नहीं है, लेकिन ये आपके आगे एक रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ कि प्लीज लोगों के लिए आसानियां पैदा करें।
मेरी नफरत में, मेरे बुग़्ज़ में यार इस हद तक मत जाए कि लोगों को ज़लील कर रहे हैं। और मुझसे रिकवर करें ना यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझसे रिकवर करो। 8 करोड़ रुपया रिकवर करो, सोसाइटी का पैसा रिकवर करो। मैं सेक्टर 4 में रहता हूँ, रिकवर करो। इधर ही हूँ मैं, 24 घंटे आपके बीच में हूँ। 24 घंटे हर टाइम आता रहता हूँ, मीडिया पे आके बात करता रहता हूँ आपके बारे में। फ्रंट पे आके खेले, फ्रंट पे आके प्लीज़, बराए मेहरबानी। मैं आपको 1 महीना दे रहा हूँ। 1 महीने तक अगर आपने ट्रांसफर्स ओपन ना की, मैं हाई कोर्ट लेके जाऊंगा आपको। जहाँ तक हो सका जिस फोरम में हुआ मैं लेके जाऊंगा। मैं 2 साल तक इंतज़ार करता हूँ यार। ये सियासत का टाइम होगी। गंदी सियासत मत करें। कल कौन किसके साथ है, कल कौन किसके साथ है, कल पे देखी जाएगी। आज आसानियाँ पैदा करें। ज़िंदगी मौत देखें, कोई पता नहीं है कब कौन फोत हो जाए, किसका क्या पता है यार। कुछ ऐसा कर ले हम लोग कि यार हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो। अल्लाह तबारक व तआला आपसे, मेरे से वो काम ले जिससे लोग आसान, लोग खुश हो। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि बराए मेहरबानी फेक आईडियों के ज़रिए बंदे हायर करके लोगों के ऊपर कमेंट्स करवा के ये सियासतें ख़त्म करें। प्लीज़ ये सियासतें ख़त्म करें। हम लोग एक हैं, गलतियाँ इंसानों से होती हैं। बस इतना है, आपसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी बातें नहीं, अमली काम करके दिखाएं। मेरे काम का चौथा हिस्सा काम करके दिखाएं तो मैं आपको मानूंगा, ठीक है। और आपको टाइम भी मैंने दे दिया। आखिर में फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ 8 करोड़ रुपया मुझसे रिकवर करें। 68 करोड़ रुपया जो आपने मुझे डाला है मेरे पे, जो मेरे से ज़्यादती की है। और अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला और वक्त साबित करेगा। मैं साबित करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला कि मैं क्लियर हूँ और मैं मेंबरान सोसाइटी में बैठा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पे, हर परेशानी में, हर तकलीफ़ में मेरे अल्लाह ने चाहा, मेरे अल्लाह की ब्लेसिंग है मेरे पे कि अल्लाह ने मुझे इधर लोगों में रखा हुआ है। तो हम याद रखिएगा, कोई जाने में अनजाने में आपकी ज़ात के ऊपर या मैंने अखलाक से कोई गिरी बात की हो, मैं माज़रत करता हूँ। मेरा मकसद दिल आज़ारी करना नहीं है, मेरा मकसद रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज़ लोगों के लिए आसानियाँ बनाएं। लेटर मिल चुका है, क्लैरिफिकेशन हो चुकी है, इसको ओपन करें। सोसाइटी अकाउंट में पैसा आएगा। एएम से ज़मीन नाम करवाएं, आपका काम है, आपने करवानी है। मेंबरान सोसाइटी के पास सोसाइटी का लेटर है। वो राना उबैद को नहीं जानते, वो राजा अरशद को नहीं जानते, वो जावेद खान को नहीं जानते। कल आप भी हट जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। लेकिन यार प्लीज़ काम ऐसा कर दें कि मज़ा आए यार, याद आए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।